पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल में पी का मतलब क्या होता है, एच का मतलब क्या होता है, पीएच स्केल का उपयोग कहाँ होता है, पीएच स्केल से क्या चीज़ की माप होता है। चलिए इन सभी तथ्यों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पीएच स्केल क्या है। तो पीएच स्केल एक पैमाना है जिससे किसी विलयन की उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात की जाती है। क्योंकि भाई ये सांद्रता ज्ञात करके हम क्या करेंगे, तो कोई विलयन अम्लीय है अथवा क्षारीय है वो उस सांद्रता से पता चल पाती है। तो इसीलिए हम उस विलयन में जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है वो पता लगाते हैं और उससे हमें उस विलयन के उदासीन होने, अम्लीय होने अथवा क्षारीय होने की जानकारी प्राप्त होती है। पहला पॉइंट है कि अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ होता है, जबकि क्षारीय विलयन में आयन OH- होता है। ठीक है। अगर पीएच में बात करें तो पीएच में पी का मतलब पोटेंज, पूर्णांक शक्ति है, जबकि एच का मतलब हाइड्रोजन आयन है। अर्थात पीएच का क्या अर्थ हो गया? पीएच का अर्थ हो गया कि हाइड्रोजन आयन की शक्ति। पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया? तो इसका खोज SPL सोरेनसन नामक व्यक्ति ने किया। और कब किया? तो 1909 ईस्वी में किया। पीएच स्केल कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसमें बीच में 7 होता है, इधर 7 से ज़्यादा होता है और इधर 7 से कम 0 तक होता है। तो 7 से जितना ज़्यादा होगा उतना ही अधिक क्षारीय होगा और 7 से जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा। तो कुछ यहाँ पर कहेंगे किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 है, कहेंगे वो उदासीन होगा। 7 से कम है तो उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा और 7 से जितना अधिक है उतना ही ज़्यादा क्षारीय होगा। अब कुछ सवाल लेते हैं। अगर पीएच मान 3 और 5 दो अलग अलग विलयन का हो तो कौन ज़्यादा अम्लीय होगा? तो कहेंगे जिसका विलयन पीएच मान 3 होगा वो ज़्यादा अम्लीय हो, क्योंकि जितना कम होता है उतना ही ज़्यादा अम्लीय होता है। अगर पीएच मान 10 और 13 है तो कौन ज़्यादा क्षारीय होगा? 2 विलयन है। तो कहेंगे जिसका पीएच मान 13 है वो ज़्यादा क्षारीय हो, क्योंकि जो जितना ज़्यादा पीएच मान होता है उतना ही ज़्यादा क्षारीय होता है। दैनिक जीवन में पीएच का बहुत महत्व है। हमारे दैनिक जीवन में पीएच का बहुत महत्व है। दैनिक जीवन का अर्थ है कि हमारे दिन प्रतिदिन में उपयोग में आने वाली वस्तुएं, पदार्थों, मिट्टी का भी पीएच मान होता है, पौधा का भी पीएच मान होता है, पशु पक्षी का भी, हमारे मुंह का, पेट का, वर्षा का, हर एक चीज़ का पीएच मान होता है। और कोई भी चीज़ का पीएच मान कितना रहना चाहिए तो हमारे लिए सही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा होने भी खतरनाक है और कम होना भी खतरनाक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने शरीर का। हमारे शरीर का पीएच मान यदि 7 से 7.8 के बीच है तो बहुत अच्छा है। अगर पीएच मान इससे घट जाता है तो अम्लीय हो जाता है, जबकि बढ़ने से क्षारीय होता है। दोनों ही स्थिति में व्यक्ति को बुखार आ सकता है कि आग लगने की संभावना है। तो ना ही पीएच मान शरीर का बढ़ना अच्छा है और ना ही घटना अच्छा है। 7 से लेकर 7.8 के बीच रहना अच्छा है। अब अगर हम देखें तो जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तब हम कहते हैं अम्ल वर्षा है। तो कहेंगे कितना पीएच मान कम हो जाए तो उसे हम अम्ल वर्षा कहेंगे। तो 5.6 पीएच से कम होने पर उसे हम अम्लीय वर्षा कहेंगे। उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान अगर बात करें तो क्या होता है, 7 से लेकर 7.6 के बीच होता है। इसी परास में हो तो वो मिट्टी अच्छा माना जाता है। 7 से कम हो जाएगा तो मिट्टी अम्लीय हो जाता है, जबकि 7 से अधिक होने पर मिट्टी क्या हो जाता है, 7 से नहीं 7.6 से अधिक होने पर मिट्टी क्षारीय हो जाता है। मिट्टी के अम्लीय को उदासीन बनाने के लिए बुझा हुआ चूना CaOH या चौक CaCO3 का प्रयोग होता है, जबकि मिट्टी को क्षारीय से उदासीन बनाने के लिए CaSO4 × 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर या ढेंचा हरी खाद का प्रयोग होता है। हमारे पेट में बनने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का पीएच मान कितना होता है, 1.4 होता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे शरीर में जो पीएच HCl बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसका पीएच मान कितना होता है, तो कहेंगे 1.4 होता है। दांत की ऊपरी परत इनामेल कहलाती है, जो शरीर का सबसे क्या है, कठोर पदार्थ है। और इसका सूत्र क्या होता है इनामेल का, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। और ये कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 होल ट्वाइस, तो ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है और ये शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। हमारे मुंह का पीएच मान यदि 5.5 से कम हो जाता है
तो ये जो सबसे कठोर पदार्थ है इनेमेल, हमारे दांत की ऊपरी परत, इसको भी नुकसान पहुंच सकता है। सोचिए, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होगा तो शरीर के सबसे कठोर पदार्थ को भी नुकसान पहुंचा सकता है। कितना खतरनाक होता है। इसीलिए हमें हमारे मुंह को, पीएच मान को हमेशा सही तरीके से रखना चाहिए। ना अम्लीय ज़्यादा हो ना क्षारीय। मुंह क्या, पेट में भी ज़्यादा अम्लीय या क्षारीय नहीं होना चाहिए। हाइड्रोजन गैस फटफट की ध्वनि के साथ जलता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। मुख्य बातें पीएच से संबंधित। चलिए इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं।